नहीं। भाव सुभाव ज्ञायक भाव कैसा संसार चक्र के माध्यम रख परिवर्तन पंच अनंत किए, काम भोग की बंद कथा सुन चतुर्गति में भ्रमण किए। की बल जबरी से आप विषय में बड़ी चला, प्रकट आत्मा तिरोभूत हो निज रूप पने से किया। एकत्व विभक्त चैतन्य राज की कथा सुनो सुखकार रे, पर्यायों को पी कर बैठा आत्म द्रव्य महान रे। आज का नाम है नेहा जैन, पुत्री श्री विनोद गौरे, जनरल सेक्रेटरी। पर अपर गुरु से उपदेशित यह शब्द ब्रह्म है परमागम, नहीं ग्रहण छल करना बजन स्वानुभूति से न होय खलन। परिणति में सर्वानुभूति परमान रे, पर्यायों को पी कर बैठा आत्म द्रव्य महान। अनादि अनंत है स्वयं सिद्ध है, नित्य उदित है क्षणिक नहीं, अरुभावों से भिन्न उपासित प्रमत्त अप्रमात्त न होय कवि। अवस्था में जो ज्ञायक भाव ज्ञात हुआ, निज रूप प्रकाशन में भी ज्ञायक इसीलिए है शुद्ध। द्रव्य दृष्टि का विषय आत्मा ज्ञायक भाव प्रधान रे, पर्यायों को पी कर बैठा आत्म द्रव्य महान रे। को परिदेयों से न होय मलिन, द्रव्य भाव तो कर्म मध्य में चेत रहा है शुद्ध चेतन। भाव शुभाशुभ की धारा और पाप पुण्य नहीं मलिन करे, त्रिविधि शुद्ध लक्षण ज्ञायक है ज्ञान क्रिया का रूप धरे। स्वयं ज्ञायक है चैतन्यमयी परिणाम रे, पर्यायों को पी कर बैठा आत्म द्रव्य महान। दर्शन वाला ज्ञान वाला चारित्र वाला है आत्म, भेद अभेद सुगुरु समझाते व्यवहारी जन को शुद्धात्म। धर्मी ज्ञायक शुद्ध प्रकाशित है, चेत काल भाव में नियत सदा प्रतिष्ठित है। पक्ष छोड़ व्यवहार कचेतन कर शुद्धात्म का ज्ञान रे, पर्यायों को पी कर बैठा आत्म द्रव्य महान रे। परमार्थ का व्यवहार वही जिन शासन में भेद बिना नहीं समझ सके, स्थापित है शिव मार्ग में। जो मृक्ष कभी ना समझ सके निज भाषा के अनुसार बिना, क्यों परमार्थ नहीं ग्रहण करे व्यवहारी जन व्यवहार बिना। व्यवहार नहीं है परमार्थ आधार रे, पर्यायों को पी कर बैठा आत्म
इस युग में मुनिवर कुंद कुंद ने जो समय सार में दर्शाया, वह परंपरा से आदि वीर का मुक्ति पंथ ध्वज लहराया। समझने से कर जन्म सफल हो जाएगा, इस धर्म कवच के धारण से निर्वाण महापद पाएगा। अमानिशा सम्मोह तिमिर के सत का करता नाश रे, पर्यायों को पी कर बैठा आत्म द्रव्य महान रे। स्वामी नित्याद्य काश से इस भावाय भावाय सर्वभावांतरच्छिदे। अनंत धर्मणस्तत्त्वं पश्यन्ति प्रत्यगात्मन, अनेकांतमयी मूर्ते नित्यमेव प्रकाशताम्। ओच्छामि समय बाहुल विरमो केवली वने। समय सार दिन राज है स्यादवाद, मुद्रा जिन निर्ग्रंथता नमु करे सब चैन। जीवा जीवाय पुण्य पावंच वासव संवर्णिज्य वंदो मोक्षोय सम्मतम्। भूतार्थ से जाने अजीव जीव पुण्य पाप निर्जरा, आश्रव संबर बंध मोक्ति ये ही समकित जानना। आदेश महाराज। हाँ जी, सम्यक दर्शन का विषय थोड़ा पास है लो, एक चौकी नीचे लगा दो पड़ जाएगा। हाँ, थोड़ा तेज लेना। इस गाथा में दिखाते हैं ये जो आगम में 9 तत्व कहे, इन 9 तत्वों को भूतार्थ में से जाने यही संबंध है। इस संदर्भ में चर्चा चल रही थी। कल अपन ने इसमें एक शंका और समाधान ये पढ़ा था। तो 173 पर ऊपर के पैराग्राफ में जो बोल्ड भाव है उसको फिर पढ़ता हूँ। शंका और समाधान पंचाध्यायी में जो शंका उठा करके की थी उसका है। मैं केवल बोल्ड सेंटेंस को पढ़ूंगा जो ना जो शुभ स्वभाव। हाँ, शुभ भावों के समय ये आत्मा शुभ रूप होता है, अशुभ भावों के समय आत्मा अशुभ रूप होता है, और शुद्ध भावों के समय आत्मा शुद्ध रूप होता है। क्योंकि जिस समय जो भाव होता है उस समय आत्मा उस भाव रूप होता है। प्रवचन सार गाथा 9 में भी यही लिखा है। इस पर कल चर्चा चली थी और आत्मा के 3 भाव बताए थे, शुभ, अशुभ और शुद्ध। जिस भाव से आत्मा परिणमित होता है उस भाव से तन्मय होता है। तो ये शंकाकार ने ये कही थी कि शुद्धाशुद्ध, तो एक ही समय में शुद्धाशुद्ध
भाव कैसे हो। बात थी शुद्धा शुद्ध धर्म। शुद्ध धर्म है, अशुद्ध धर्म है। शंकाकार ने धर्म को न समझकर भाव पर शुद्धा शुद्ध को घटित किया। तब ये व्यवस्था बताई कि एक समय में एक भाव होता है, शुभ भाव होगा, अशुभ भाव होगा या शुद्ध भाव होगा। यद्यपि सूक्ष्म दृष्टि से हम देखें, ये तो स्थूल बात है, सूक्ष्म दृष्टि से देखें एक ही चारित्र गुण की पर्याय में और छठवें गुण स्थान में तीनों भाव एक साथ मिल जाते हैं। कैसे? कि छठवें गुण स्थान में एक कषाय का उदय है, संज्वलन, और संज्वलन कषाय में एक भेद प्रमाद का भी होता है। इसका प्रमाद, संज्वलन संबंधी प्रमाद। और प्रमाद की सारी प्रकृतियां जो है पाप रूप है। तो संज्वलन कषाय के साथ में जो प्रमाद है छठवें गुण स्थान में, वो पाप रूप है। और उसी काल छठवें ही गुण स्थान में महाभूतादि के जो परिणाम है वो शुभ भाव रूप है। और उसी छठवें गुण स्थान में तीन कषाय के अभाव रूप जो भाव है वो वीतराग भाव। वीतराग भाव या शुद्ध भाव? शुद्ध भाव एक ही भाव। तो यहाँ सूक्ष्म दृष्टि से देखें तो छठवां गुण स्थान एक ऐसा है जहाँ तीनों भाव एक साथ दिखते हैं। नहीं, एक साथ दिखते हैं या फिर उनका क्रम? छठवां गुण स्थान है। छठवां गुण स्थान, मान लीजिए छठवां गुण स्थान 5 सेकंड का है या 5 मिनट का है, तो उस 5 मिनट के पूरे काल में छठवां गुण स्थान संज्वलन का उदय है पूरे काल में। महाव्रत भी है और संज्वलन कषाय के साथ में प्रमाद भी है। अब प्रमाद क्या करता है और महाव्रत क्या करते हैं? तो प्रमाद के काल में 6 प्रकृतियां जो है पाप रूप है। अशाता, आदे, आदि, छऊ के मुझे नाम ध्यान नहीं है, इसमें है छऊ, उनका भी बंद चल जाता है। और महाव्रतादि महाव्रत समितियां हैं, बेशुद्ध भाव। और 3 कषाय का अभाव रूप जो परिणाम है वो वीतराग उच्चार। मुख्यतया अब वहां देखनी, चारित्र की व्यवस्था तो 5 मिनट का यदि छठवां गुण स्थान है तो ये तीनों व्यवस्थाएं हैं। अब उपयोग की दृष्टि से देखें, उपयोग माने ज्ञान, ज्ञान दर्शन का परिणाम है, तो उपयोग शुभोपयोग है। शुभोपयोग है, शुभोपयोग है। उपयोग अशुभोपयोग नहीं और उपयोग शुद्धोपयोग नहीं। हाँ जी, उपयोग केवल शुभोपयोग। अच्छा, अब यहाँ जो कथन आया है कि जिस काल आत्मा शुभ भाव रूप परिणमित होता है उस समय शुभ, अशुभ रूप परिणमित होता है उस समय शुभ, और शुद्ध रूप परिणमित होता है उस काल में शुद्ध। ये भी जो बात है ये थोड़ी स्थूल है।
और ये बात तब की इस बात से उसको मुख्य में रखना। जैसे कोई विषय कषाय में परिवर्तन करता हो, विषयों में प्रवृत्ति होती हो, तो उस काल में तो वो अशुभ ही आत्मा है। और जिस काल में पंच परमेष्ठी की भक्ति पूजन इनमें प्रवृत्ति होती हो, उस काल में वो आत्मा शुभ भाव होता है। और जिस काल में आत्मा शुभ और अशुभ से हटकर शुद्धनय का विषय जो ज्ञायक है उसका अनुसरण करती हो, तो उस काल में वो शुद्ध भाव होगा। नहीं, यहाँ पर आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, पर यहाँ पर हमको अवस्था भी तो क्लियर कर चलनी पड़ेगी ना। देखो महाराज, अवस्था देखनी पड़ेगी और अवस्था है। अब पड़ेगी में तो उस पर केंद्रित हो गई, वो तो है। हमें उपयोग जो है अवस्था में व्याप्त जो ज्ञायक है, उद्यम तो उसको ग्रहण करने का है। अवस्था आध्यात्मिक दृष्टि से, यद्यपि अवस्था में ये भी आकलन करना है। अब जैसे मुनिराज है, परिसरों से डरते नहीं, ये पक्की बात है। परंतु जब ध्यान के लिए अपना कोई स्थान चयन करते हैं, तो उस समय ये भी देखते हैं कि ये ध्यान जो है, ये स्थान ध्यान के अनुकूल है या नहीं। ध्यान से पहले, ध्यान से पहले, हाँ, पढ़ते नहीं है तो ऐसा भी नहीं है कि मुनिराज चाहे जहां बैठ जाए, ऐसा मेरा अभिप्राय ये है। माने क्षेत्र भी देखेंगे, और खास तौर से आज इस पंचम काल में जो मुनिराज हैं, उनकी हम तुलना जो है चतुर्थ कालीन मुनिराजों से यदि करें कि ग्रीष्म ऋतु में शैल शिखर पर शरद ऋतु नदिया के तीर, और पावस ऋतु हो रैन अंधियारी तरतल वर्षे शीतल नीर। मुझे तो लगता है ये असंभव जैसी बात है आज पंचम काल में साधना। नहीं, पंचम का साथ साथ जो उत्कृष्ट व्रतों की जो व्यवस्था बताई, व्रत है, उसमें अपन भाग कर लें, फिर भी मूलाचार के अंतर्गत आया है कि शरीर के शयनन के अनुसार, क्योंकि उत्कृष्ट महाव्रतों की साधना उत्तम संगठन वाले शरीर से ही संभव है, द्वारा संभव है। और हम ये बोल रहे हैं कि हम उत्कृष्ट चर्या कर दिखाएं, बाहर धूप में खड़े होने वाली, पर्वत पे जाने वाली, यही तो मैं कह रहा हूँ, पर ये अभी संभव नहीं है। यही मैं कह रहा हूँ, यही मैं कह रहा हूँ। देश काल के अनुसार जो हम भजनों में या शास्त्रों में मुनि की चर्या जो यथार्थ रूप से पढ़ते हैं, और वो ही हम देखना चाहते हैं आज, तो मैं तो समझता हूँ ये संभव नहीं है। हाँ, हाँ, ये है कि अभी इस शयनन के अनुसार, अभी शयनन के अनुसार जितना हो सके हमको अपनी चर्या में कोई ढलाई नहीं करनी। नहीं, अच्छा ही करें, हम देश काल को बहाना भी नहीं बनाए। यही मैं और कहना चाहता हूँ, बिल्कुल। देश काल को उल्लंघन भी नहीं करेंगे, ये बात है। तो हम देश काल के अनुसार ही आवाज सकती है, सत्य को छिपाना भी नहीं है, सत्य का उल्लंघन भी नहीं करना है। हम कितना अपनी अवस्था को चेक कर सकते हैं, उसकी भावना वो यहाँ पर रखनी पड़ेगी। अपन चाहे करना चाहे संभव ही नहीं है, और अगर ऐसे अपन अगर युक्ति भी अगर कर रहे हैं तो वो भी हमारे लिए उचित नहीं है। सभी के लिए देखो। हाँ हाँ,
कपड़े चालू सामने यहाँ से काफी देर तक की हो गई हर पारी में क्या है पारी में रहेगा तो हानि हुई तो लाभ हुआ। हाँ फायदा हुआ अपने को इसमें। हाँ 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 बिल्कुल बिल्कुल। आचरण करके चला गया ऐसा भी आचरण नहीं करना और ऐसा आलस मत करना प्रमादी मत करना अति मृत्यु हो जाए। नहीं वहाँ पर आचार्यों ने हमको एक कसके भी रखा है और अपने को ऊपर ढलाई भी रखी है, दोनों चीजें रखी है। मतलब कसके तो ये रखा है कहीं तो नीचे की ओर इस प्रतिक्रमण आलोचना के सारे पूरे के और तो नीचे की ओर मत चले जाए, ये कसाव रखा है। और ढील में ये रखा है कि जितनी तुम्हारी शरीर की सामर्थ्य है, जितनी आपकी व्यवस्था जो चल रही उस व्यवस्था के अनुसार आप में काटा भी है 16 भावना के अंतर्गत भी एक विषय आता है, इसमें भावना आती है शक्ति तपस त्याग और शक्ति तपस तप तप भी और दो भावना त्याग है, तप भी और त्याग की भावना है वो एक साथ यहाँ पर वर्णन की गई है कि आप अपनी शक्ति को छुपा कर भी अगर तप कर रहे हैं वो भी आपके लिए मोक्ष मार्ग में बाधा है, मतलब आत्म कल्याण में बाधा है। और अगर आप शक्ति के है नहीं फिर भी नीचे वाला कर रहे हो ये भी बात ये भी आपके लिए बाधा है, क्योंकि अगर आप शक्ति के अनुसार अगर तपस्या नहीं करेंगे तो एक काम होगा कि शरीर में ताकत नहीं है तो क्या होगी, वेदना होगी, आप सहन नहीं करते, वहां पर उस वेदना में आपके कहीं आत्मबोध परिणाम ना बन जाए, कहीं आपका विकल्प उधर उड़ ना चला जाए। जैसे सामयिक का जो विषय भगवान महावीर स्वामी के समोशों में मेढक का आता है, पहले वो सीटी तो था, माद एक सामयिक में जल का विकल्प पाने से क्या बन गया, वो मेढक बना। और मेढक बनने से क्या हुआ, ठीक है मेढक बना, बाद में को सहयोग मिला, सामयिक व्यर्थ नहीं गई, पर कहीं हमारा विकल्प उस ओर ना चला जाए, उसका भी हम लोगों को ध्यान रखना है। हाँ जी और निर्णय पक्के हो गए तो फिर चार उद्योगता व्यवस्था तो अपने आप आती है धरता बिल्कुल अपने साथ छलावा नहीं होता। अब थोड़ा इसको और बढ़ते हैं आगे। महाराज जी आपका वहाँ पे माइक चालू कर रखा है, अगर आप बोले तो बोल सकते हैं क्योंकि और सारे लोगों को अनम्यूट कर रखा है क्योंकि बिना अनुमति के वो लोग यहाँ से अगर किसी को बोलना हो तो मैसेज में लिखकर भेजते हैं कि हमको बोलना है, भवन जी जो भी पूछो, क्योंकि क्या बीच में व्यवधान सारे माइक खुल जाते हैं तो दिक्कत होती है। तो महाराज जी का माइक खुला रहेगा सिर्फ, है ना, और महाराज जी की व्यवस्था मैनेज करेंगे, ठीक है ना। और बाकी और जब किसी को बोलना हो तो यहाँ पर आप लोगों को उसको मैसेज के थ्रू या बता सकते हैं, उसको बोलने का मौका दिया जाए, पहले आपको अनुमति वहां से ले लीजिए। अब थोड़ा और पढ़ता हूँ इसी। वास्तव में देखा जाए तो एक जीव ही 9 पदार्थ रूप विराज रहा है। यद्यपि यह जीव 9 पदार्थ रूप हो रहा है तथापि इन 9 दशाओं की विवक्षा के बिना देखा जाए तो वह जीव अत्यंत शुद्ध है। 9 पदार्थों में एक जीव ही विराज रहा है। यह बात असिद्ध भी नहीं है क्योंकि इन सब पदार्थों में जीव का अन्वय पाया जाता है। ये पंचाध्यायी का ही कथन है। और देखो, अतः इन 9 पदार्थों का नियम से कथन करना चाहिए। मोहवश कितने ही लोग ऐसा मानते हैं कि ये 9 पदार्थ नहीं कहने चाहिए क्योंकि ये हे हैं और इनसे शुद्ध वस्तु सब प्रकार से भिन्न है। इस प्रकार उनका ऐसा कहना ठीक नहीं है क्योंकि इन 9 पदार्थों का सर्वथा प्रकार से त्याग करना प्रमाण से असिद्ध है। हम देखते हैं कि उन 9 पदार्थों से भिन्न शुद्ध वस्तु की उपलब्धि नहीं होती। ये भी पंचाध्यायी का
उन 9 पदार्थों से सर्वथा भिन्न शुद्ध की सिद्धि नहीं। वह इस प्रकार के उस शुद्ध के साधन का अभाव होने से अप्राप्ति है, अर्थात ये 9 पदार्थ साधन है, शुद्ध साध्य है, क्योंकि इन 9 पदार्थों में ही वह आत्मा अन्वय रूप से पाया जाता है। इसलिए ये 9 पदार्थ प्रयोजन भूत होने से वाच्य है, जानने और कहने योग्य है, अन्यथा तुझे शुद्ध की भी प्राप्ति नहीं होगी, कोरा रह जाएगा। अब हमें हटना है तो हम किससे हटे, उसकी जानकारी तो करें। बिल्कुल कि हमें केवल हटना है और उसकी जानकारी नहीं करें तो हटेगा कैसे? हटने की रटने से कल्याण नहीं होगा। हाँ, अब कुछ लोग ऐसा कह देते हैं कि हम तो केवल गुण ही गुण देखेंगे, हम दोष देखने की जरूरत नहीं है, और दोष देखना नहीं चाहिए, क्योंकि शास्त्र में लिखा है कि पर दोष ढकिए। हम तो पर के दोषों को ढक देते हैं, हम देखते नहीं। तो वहीं छैडाला में ये भी लिखा है कि बिन जाने ते दोष गुणन को कैसे तजिए कहिए। यदि तुम्हें जानकारी नहीं होगी गुणों की और दोषों की, तो गुण कैसे ग्रहण करोगे, दोषों को कैसे तजोगे? इसीलिए जितनी गहरी जानकारी तुम्हें गुणों से की करनी है, उतनी से ज्यादा जानकारी तुम्हें दोषों की करनी है। बिल्कुल। कल एक पंडित आवाज नहीं आ रही? तो उन्होंने एक प्रश्न किया था कि ऐसी कंडीशन में हम अपने को कैसे मैनेज करें, जो व्यवस्थाएं जो चल रही है। तो उसका एक उनको प्रश्न का समाधान अपन यहाँ से करेंगे कि इस समय अगर वास्तविकता में देखा जाए तो ये समय हमको परिचय करा रहा है कि तुम्हारे समय का कुछ भी पता नहीं। मतलब जिस आयु को हम अपनी दीर्घ आयु समझ रहे हैं, मतलब 10 साल 20 साल जो भी समझिए जो भी हमारी आयु बढ़ रही उसको समझ रहे हैं, तो ये समय इस बात से परिचय करा रहा है कि आपके जीवन का कोई भरोसा नहीं। जब जीवन का भरोसा नहीं, इतना हमको भान हो गया। क्या हो गया? जब जीवन का भरोसा नहीं तो इतना हमको ये विश्वास कि मेरा जो जीवन है तो कोई भरोसा नहीं है। तो यहाँ पर ये भी बात समझ, जब जीवन का भरोसा नहीं है तो इतने सारे दंड फंद क्यों? तो यहाँ पर अपन यथार्थ में देखा जाए तो यहाँ पर अब अध्यात्म का सारा ही हमें संतुलित कर सकता है, हमें संतुलित कर सकता है, हाँ, दिशा दे सकता है। जो अपन 12 भावना का चिंतन करते हैं, जिसमें बेटा बालिक की आवाज बोलना चाहते हैं, ठीक है, तो उसकी लीड भी तो लगो बेटा, वो स्पीकर कहाँ से आवाज आई? हाँ, तो अपन क्या बोल सकते हैं? हाँ, अध्यात्म ही एक हमारे लिए सारा 12 अनपेक्षा को चिंतन करते हैं, उसमें भी अध्यात्म ही आता है। अनित्य भावना बड़ी मार्मिक बात है। मतलब संसार में कुछ भी नित्य नहीं है, तो यही तो समय सार हमको बतला रहा है कि जिनको तुम अभी तक अपना पर को अपना समझ रहे हो, इस समय उन सबसे हटकर जो अपना द्रव्य है, जो अपना कार्य है, उसको सर्वोपरि हमारे लिए, जैसे इंद्रिय सुख की प्राप्ति के लिए इंद्रियों सुख के जो साधन है वो हमारे लिए सर्वोपरि होते हैं, तो उसी प्रकार अत्यंतीय सुख के लिए
या अत्यंत सुख के श्रद्धान के लिए, अपन प्राप्ति के लिए कहेंगे, पर श्रद्धान वाली तो बात तो श्रद्धान ज्ञान में शामिल है, पूर्ण हो जाएगा, उसमें मिला हुआ है कि उस आत्म शक्ति की प्राप्ति के लिए या आत्म सुख के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? पहले ये निर्णय करना पड़ेगा कि हमको अपने को नित्य समझना है। अपने का मतलब यहाँ पर शरीर को नहीं, अपने आत्मद्रव्य को, क्योंकि आत्मा शुद्ध है, नित्य है, ये कभी नष्ट नहीं होता। अभी एक वो था, एक शब्द आया था कि मृत्यु को देह परिवर्तन शब्द और यथार्थ, मृत्यु का अगर अपन देह परिवर्तन अगर नाम दे दें तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल यही सही है। यथार्थ में यही है, इस आत्मा ने देह परिवर्तन किया, इसी का नाम और इसी का मृत्यु है। जो हमारा संयोग और वियोग की जो स्थिति थी उसको अपन जन्म मरण भी कहते हैं, जहाँ पर पूर्णता वियोग हो जाए उसको मरण कहते हैं। तो यहाँ पर ये अध्यात्म समय सार हमको यही बता रहा है कि इतने सारे हम लोगों ने लोगों से संबंध बना बना कर देख लिए और देख भी रहे, पहले भी देखे थे, आज भी। जब माना पहले का हमको अनुभव, मतलब पहले का हमारे ज्ञान में नहीं आ रहा है क्योंकि विज्ञान की अवस्था हमारी थोड़ी कम है, पर वर्तमान में भी देखा जाए हमने सब लोगों से संबंध बना के देख लिए, पर अंतिम समय में संबंध क्या काम आया? पर संबंध काम नहीं आया, निज संबंध ही काम आया। अब निज तक संबंध जो है हमारा है, अब उसके साधन में जुट जाइए। तो अब मानते हैं कि साधन भी द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाग्य और भक्ति अवस्था से हमको मिलेंगे। इसमें साधनों में थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव हो सकता है, पर जो हमारा आत्म तत्व है, जो हमारा ज्ञायक भाव है, जो यथार्थ स्थिति है, उसमें कोई परिवर्तन किसी भी पर्याय में नहीं आएगा। दिव्य दृष्टि से देखेंगे तो ऐसा संविधान में लाना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा? आवाज ठीक है ना? तो ऐसा हमको श्रद्धान लेके आना पड़ेगा। जब तक हम ऐसा श्रद्धान लेके नहीं आएंगे तब तक हमारे जीवन में कितने भी अशुभ कर्म के उदय आ जाए, और ये श्रद्धान अगर नहीं है तो हम चलायमान स्थिति में ही रहेंगे। मतलब यहाँ पर है, उसके ज्ञान में आ रहा है कि सारी व्यवस्थाएं चल रही है कर्म अनुसार, पर मैं कर्तव्य समझकर निर्वाह तो कर सकता हूँ, बचाने का प्रयास भी करूंगा, सब कुछ करूंगा, पर कर्ता भाव लेकर नहीं आऊंगा। ये शिक्षा हमको इस समय में, इस कोरोना काल जैसी महामारी में हमको ये प्रेरणा दे रही है कि आप अपने को व्यवस्थित करिए, अपने को सुरक्षित। मतलब आज हम अभी निकले, डॉक्टर आया, शरीर को दिखाया, शरीर का इलाज तो डॉक्टर के माध्यम से हो सकता है, डॉक्टर के माध्यम से ही होगा, और डॉक्टर के माध्यम से होगा। और आत्मा तक पहुंचने के लिए, आत्मा तक पहुंचने के लिए पंच परमेश्वरी रूपी डॉक्टर जब माता जी ने कल शाम को चर्चा चली आपके पास में, तो कल नहीं हो पाई, थोड़ा व्यवधान रहा उसमें, तो एक ऐसे ही हम लोगों ने चर्चा की थी, बड़ी संवाद बात आई। कल आपने एक उदाहरण दिया था दूध वाला, है ना? पूरा गुणस्थान की अपेक्षा से प्रथम गुणस्थान से लेकर और अंतिम मोक्ष तक वो समझाने का प्रयास किया। उन्होंने बड़ी सुंदर बात कही कि मानते हैं कि दही घी क्या, मक्खन भी आ रहा है और बीच में उसमें जल के ठंडे पानी के छींटे भी दी जा रहे हैं, ठंडे पानी के क्या छींटे भी दिया है। तो छींटे मारने का मत यही अभिप्राय है कि हम क्षमता परिणाम के बार बार उसमें छींटे मारे, जब तक उसमें क्षमता परिणाम के छींटे नहीं मारेंगे तब तक वो व्यवस्थित रूप में नहीं आ पाएगी। उसमें जो भी प्रोसीजर वो लगाने में डिटेल नहीं पता उसकी, पर जब भावा समझना है, छींटे मारने पर लोनी अच्छी निकलती है। इसमें एक चीज और कहूँ महाराज, हाँ जी, इसी में जो गोरस की बात है, हाँ जी, गोरस की पहली पर्याय दूध है, बिल्कुल, और
कहा था इसमें जो ऊपर से पानी मिलाते हो वो पहले बंद करो। हाँ जी, मतलब एक रही एक मिनट, दूसरी गोरस की पर्याय दही है। क्या बदल गई? गोरस, बिल्कुल हमें दूध में छींटे नहीं मारने, दूध वाली पर्याय में छींटे नहीं मारने। हमें जो दूध दही वाली पर्याय बन गई है उसमें छींटे मारने। बिल्कुल, कोई बात नहीं, वही बात है कल मथानी चले तब, मथानी चलने से वो तरल हो जाता है। तो उसके जो कण थे, जो दही वाले थे, वो जमा था, वो तरल हो जाता है। अब वहां हमें छींटे मारते हैं। बिल्कुल ऐसे ही जो जीव आज हम देखो महाराज जी, आज कोरोना है और वो शरीर पर जारी करेगा। हम कोरोना से लेकर के इतने चिंतित हैं। अनादि का मिथ्यात्व रूपी कोरोना आई नोट के पीछे कौन लगा था? और अमिताभ है? अरे नहीं, तुमसे क्या किया हम नोट क्या? इस देह के कोरोना से हम इतने चिंतित हैं कि हम सब कुछ करने के लिए तैयार हैं। बिल्कुल, और आत्मा में मिथ्यात्व अविरत रूपी जो कोरोना अनादि का है, इस ओर हमारी दृष्टि भी नहीं जाती। बिल्कुल ये बड़ा अफसोस और ये सोचने जैसी दशा है। आज हम यहाँ बैठे हैं अध्यात्म वाले, अध्यात्म का सहारा लेकर के। हम पहले ये तय करें, ये कोरोना जो बाहर महामारी का है, इसकी दौड़ पर केवल शरीर तक है। बिल्कुल, इसके लिए हम उपचार करें, इसके लिए मनाही नहीं। लेकिन इसी काल में ये एक सुंदर अवसर और मिला कि आत्मा के जो कोरोना लगा है मिथ्यात्व अविदित का, कम से कम जानकारी तो इसकी कर लें। बिल्कुल, तो ये महामारी से ये देह छूटने वाली जो है, आयु के अंत में छूट तो जाएगी, इसे कोई रोक नहीं पाएगा, परंतु हमारी आत्मा इस मिथ्यात्व कोरोना से बचेगी। बिल्कुल, उसको बचाना है, उसको बचाना। अब आत्मा को बचाने का पुरुषार्थ है। शरीर की तो आयु एक निश्चित है, वो तो बहाने पर बहाना ढूंढती है। बिल्कुल, मरना हो तो छूटनी होगी तो छूट जाएगी, रहनी होगी तो रह जाएगी। तो एक कॉन्ट्रैक्ट है उसी दिन। भला यहाँ पर ये विषय ये भी आया था कि जो हमने एग्रीमेंट किया है अपने समय तक के लिए, उसको समय अवधि से पूर्व खाली तो करने का हमारे अधिकार क्षेत्र में है, पर समय अवधि जो 11 महीने की जो भी एग्रीमेंट में लिखी है, उससे आप 1 मिनट भी इस देवाल इस देह के अंदर रह नहीं सकते। ये यथार्थ। हम तो आज कॉन्ट्रैक्ट पर जी रहे हैं, पार्टनरशिप डीड लिखी है व्यापार की। सो जब पार्टनरशिप खत्म हो जाएगी, साधना ने कोई रोक नहीं पाएगा, कोई रोक नहीं। बचने के लिए साझा है, बिल्कुल साझा है। ये यथार्थ है। बस 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 जितना किया था उसको अपने ठीक है ना। तो यहाँ पर यही विषय यहाँ पर है कि बड़ी समझने वाली आजकल कुछ चिंतन ऐसे आ रहे हैं। आज हम मंदिर में गए, भगवान की प्रतिमा को देखते हुए एक चिंतन आ गया दर्शन करने। उसमें एक विषय यह आया चिंतन करते, दर्शन करते समय मैं दर्शन कर किसके रहा हूँ।
तो यहाँ पर विषय आया कि चैत्र दो प्रकार के, एक जंगम चैत्र और एक स्थावर। जंगम चैत्र जो समुद्र में विराजित, स्थावर चैत्र जो सामने विराजमान। तो विषय ये मान लेकर पंडित जी आया उसमें कि जंगम चैत्र और स्थावर चैत्र के मानते, आज मैं स्थावर चैत्र के दर्शन कर रहा हूँ। संयोग तो भी ऐसा बना होगा, मैंने हो सकता है कि समुद्र में भी जंगम चैत्र के दर्शन किए होंगे। अपन तो माने मतलब किए होंगे, अपने जज्बाती के चले। इतना कुछ सहयोग मिलने पर भी, पहले भी सहयोग था, आज भी सहयोग है, पर दर्शन मैंने बहा आवरण की किए। इसके किए बहा आवरण के दर्शन करना दर्शन नहीं, हाँ, बहा दर्शन के साथ साथ जो अंतरंग का दर्शन है वो वास्तविक दर्शन है ना। तो यहाँ पर यही है कि मैं बाहर से स्तुति ना कर, हाँ, बाहर की स्तुति के बिना अपने उपयोग कुछ जिन प्रतिमा है या द्रव्य है या जो भी हम आज निर्वाणी आदि का सहारा ले रहे हैं, क्यों ले रहे हैं? हमारी कमी है। कमी क्या? हमारा उपयोग अभी इस स्थिरता में नहीं आ पा रहा है। अगर हम ये नहीं लेंगे तो दूसरे का सहारा लेंगे। तो जिनवाणी ने हमको मात्र एक ही सहारा दे दिया कि जो हमारे हाथ में चाकू था, चाकू से स्वघात भी हो रहा था और परघात। हेलो नीसू जैन, हाँ जी, अब मराठी की बात बोलूंगा, बताया तो लड़की ने बताया। हाँ महाराज, आवाज वहां से खोले अपने। मैं थोड़ा पीछे हटके बोलूंगा। हाँ जी बोलिए आप। अभी पंडित जी ने कहा कि जो चौथे काल की जो साधना थी वो आज देखने को नहीं मिलती, वास्तव में सत्य है। और वह सैनन की बात आई थी, परंतु वो सैनन जो है भावों से बनता है, इसमें भाव प्रधान है कि सही प्रधान है। अब महाराज जी बोलो, आप बोलो, सुन रहे हैं आपकी जी, आप बोलिए, सुन रहे हैं बात आपकी हम। तो उसमें आज पंचम काल में जो निष्कृष्ट काल है, इस काल में अगर हम मात्र जो है 5 मिनट अपने उपयोग को स्थिर कर ले, तो जो आदिनाथ भगवान ने इतना समय जो तपस्या की थी, वह 5 मिनट में उसका सार वस्तु पकड़ में आ जाएगा और मोक्ष हो जाएगा। परंतु यहाँ जो अपने परिणाम हैं, वो परिणाम जो है टिक नहीं पाते, भाव टिक नहीं पाते, स्थिर नहीं हो पाते हैं। ये भावों की ही सबसे ज्यादा संसार में भ्रमण कराने का एक कारण है। आपने कोल्हापुर में सुना था, आचार्य श्री ने कहा कि आज जो जितने भी साधु हैं जो अपने को साधु मानते हैं, अगर श्रावक साधु नहीं माने तो श्रावक का घाटा। अगर साधु अपने को साधु माने
और अहंकार लेके बैठ जाए कि मैं साधु हूं, ठीक है, तो उसका घाटा। जितने भी साधु हैं आज इस पंचम काल में, वह सभी गृह त्यागी हैं। वीतरागता का भेष तो है, पर वीतराग परिणाम नहीं है। और जब तक वीतराग परिणाम नहीं होंगे, ठीक है, जब तक उस सार वस्तु को हम प्राप्त कर ही नहीं सकते। किसी को किसी का, किसी को किसी का, और ये साधु तक सीमित है, ठीक है। और श्रावक, हाँ, श्रावक जो है उस साधु को, उस भेष को साधुत्व की कोटि में ना देखें, साधुत्व के दर्शन ना करें, वीतरागता का दर्शन ना करें, तो साधु के दर्शन न करने पर श्रावक का बहुत बड़ा घाटा है। नहीं, यहाँ पर एक बात है, आपने बात कही वीतराग भाव नहीं है, तो बिना भावों का वीतराग अवस्था मिल जाएगी? हाँ, यही तो कहाँ है आज जो साधु, सुनिए, बात यहाँ पर यह है कि जब दीक्षा को अंगीकार किया, जब भाव कैसे थी ये बताओ है जी। जब कोई साधक मुमुक्षु जब वो दीक्षा को स्वीकार करता है, और दीक्षा को स्वीकार करते समय उसके भाव रागमय होते हैं या वीतरागमय होते, सिद्धांत की बात करना, अभी क्या चल रहा है उसकी बात। देखिए, सराग वीतरागता थी, वो है, सराग वीतरागता थी। अरे अरे एक बात सुनो, सराग वीतराग का विषय जानी है, आप बताइए, जब उस जीव ने या हमने या किसी ने, आपने जब दीक्षा ली थी, दीक्षा लेते समय उस समय के परिणाम हमारे कैसे थे ये बताइए बस आप। तो वही तो मैं कह रहा हूँ। हाँ सुनिए, वही परिणाम अगर वो 5 मिनट तक रुक जाए, वही परिणाम आप जो दीक्षा, हाँ सुनिए, 5 मिनट का दीक्षा बहुत ज्यादा है। अगर ये हम अगर हमारे अंतर मुहूर्त नहीं रुक जाए, मतलब एक समय के रुक जाए, आज के समय में जघन्य अंतर मुहूर्त भी रुकता है। हाँ, अगर आज के समय में अगर वो परिणाम अगर हमारे एक समय के लिए भी उसकी पूजाएं स्थिरता उसमें आ जाए, वो तो, हाँ, वो तो अंतर मुहूर्त 48 मिनट के समय में, तो 5 मिनट की बात कर रहा हूँ। अगर 5 मिनट भी, एक समय की बात करूं, 5 मिनट हो जाए, आज के समय में 5 मिनट का मतलब ये है जितने भी जो काम होते हैं वो सब, मतलब वो उस समय वो अंतर मुहूर्त होते हैं। हाँ, हाँ, वो ठीक है। जघन्य अंतर मुहूर्त ग्रहण करा इसमें, 5 मिनट की जगह जघन्य अंतर मुहूर्त, जो कि 6 आयु के से शुरू होता है, वो वाला है। हाँ, तो वही, हाँ वही कह रहे हैं, दीक्षा के समय पे जो भाव होते हैं, वही भाव जो है 5 मिनट के लिए, 2 मिनट के लिए अगर छिड़ जाए, ठीक है, तो उससे जो है बहुत बड़ी उपलब्धि हो जाए। परंतु ये परिणामों की हमारी कमजोरी है, परिणाम हमारे स्तर में जा पाते हैं। देखिए, एक में आपने बात को, हाँ जी, हमारे परिणाम या कह रहे हैं कि वर्तमान साधुओं के परिणाम नहीं रह पाते, और रह जाए तो 5 मिनट में मोक्ष हो जाएगा या सिद्धि प्राप्त हो जाएगी। तो ऐसे परिणाम हमारे नहीं होते, इसमें हम काल को दोष माने, संगठन को दोष माने, किसको दोष माने? पहली बात। दूसरी बात, इसका ज्ञान आदिनाथ भगवान को था कि नहीं था? ये काम 5 मिनट में हो सकता है, तो मैं 1000 वर्ष तपस्या क्यों करूं? ये काम क्यों नहीं हो सकता था भगवान के द्वारा? भगवान के पास संगठन था, चौथा काल भी था, सब कुछ सामग्री थी, फिर भी उनको 1000 वर्ष तक कायोसर मुद्रा में खड़े क्यों रहना पड़ा? क्या उनके वीतरागता उस समय थी नहीं? क्या उनकी वीतरागता प्रश्न चिन्ह है? नहीं, प्रश्न चिन्ह नहीं है। उनके वीतरागता थी कि नहीं थी? मैं क्या, प्रश्न चिन्ह नहीं है। हाँ, उनका भी जो है 6वां सात, सुनिए, उनका भी 6वां 7वां समझा चल लिया था। तो 6वां 7वां गुणस्थान तो पंचम काल में भी कहा है, उसमें तो कोई बाधा है नहीं। नहीं, 6वां, सुनिए, 6वां 7वां पंचम काल में है, परंतु उस कोटि का नहीं है।
अरे उस कोटि का नहीं है, सिद्धांत में तो है। कोटि से क्या, कोटि से संबंध क्या है? उसी कोटि का है सिद्धांत। तो कभी कोटि को और समय को देखता नहीं। सिद्धांत का मतलब सिद्धांत होता है। अरे परिणाम तो नहीं है। सतमा गुणस्थान तो तीर्थंकरों के थे, क्योंकि गुणस्थानों में जो करुणायोग की व्यवस्था है वो इफ एंड बट नहीं लगाता, अगर मगर नहीं लगाता। करुणायोग इफ एंड बट से बात नहीं करता। करुणायोग का गणित है सीधा, 2 + 2 4 होते हैं, 2 का गुणा 2 में करोगे 4 होते हैं, 2 के बगल में 2 लिखोगे 22 होते हैं, 2 को 2 में घटाओगे 0 होता है। करुणायोग इफ एंड बट मानता ही नहीं। वह गुणस्थान की जब व्याख्या करेगा तो चाहे वो तीर्थंकरों का गुणस्थान हो और चाहे हमारा गुणस्थान हो, दोनों की संबंध एक जैसा ही होगा। क्योंकि वहां पे जिस भी गुणस्थान की बात करेंगे वहां समस्त एक गुणस्थावर्ती जीवों के परिणाम एक से होने चाहिए। बिल्कुल। देखिए आज पंचम काल के जीवों की है वैसी ही थी। तो यहाँ वो गुणस्थान में देखेंगे तो उसी हिसाब से लगाना पड़ेगा। शरीर की अवस्था अपन नहीं लगाएंगे। हाँ, क्योंकि उसमें शरीर की जो अवस्था थी वो सप्तम गुणस्थान से ऊपर बढ़ने के लिए तो एक बाधक था, लेकिन सप्तम गुणस्थान तक रहने में वो कोई बाधक नहीं था। उसमें एक वैसा आता है, सप्तम गुणस्थान की उन्होंने 2 अवस्था बताई। एक इसमें अपन कह सकते हैं आरोहण और अवरोहण शब्द है। एक होता है आरोहण और एक अवरोहण। मतलब जो आरोहण करेगा उसकी विशुद्धि बढ़ती जाएगी, सीढ़ी मारेगा। और जो अवरोहण शब्द है वो नीचे गिरेगा, तो उसके वहां पर शुभ उपयोग है, शुद्ध उपयोग वहां पर नहीं होगा। जो भी शुद्ध उपयोग बनेगा, जब वितराग भाव बनेगा, जो बनेगा व्यवस्था बनेगी, तो वहां पर क्या बनेगी? अपनी आरोहण में हाँ 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 एक बात और है, अगर हम यहाँ पर अभी वीतराग भाव का सर्वथा निषेध कर देंगे या उसके ऊपर चिन्ह लगा देंगे तो हमारे वीतराग अवस्था टिक नहीं पाएगी, हो नहीं पाएंगे। और उसमें ये भी है, अगर हम वीतराग भावों का यहाँ पर गुणस्थान में अगर हटा देंगे तो क्या होगा कि हमारी जो व्यवस्था है ना, और पहली बात है कि जब तक हम बाहर की पोशाक तभी स्वीकार करते हैं जब अंतरंग से पोशाक पहनने के भाव आते हैं। अभी जो व्यक्ति मंच पर अगर कार्यक्रम कर रहा है, प्रस्तुति दे रहा है, तो प्रस्तुति तब दे पाएगा जब उस रोल को कर पाएगा, तो उसके अंदर में वो रोल चलेगा। पहले तैयार होता है, उसको नाटक में कर पाएगा। और एक पर्दे के पीछे तैयार होता है और पर्दे के सामने उसका प्रदर्शन होता है। और अगर हमने पंडित जी बड़ी एक, अब यहाँ पर पूरी सटीक बात है, कड़वी बात है, अगर हमारे अंदर वीतराग भाव नहीं है, क्या वीतराग भाव में एक होती वीतराग अवस्था तब आती है, भाव अवस्था वो है कि जब तक हमारे अंदर वो वीतराग भाव अवस्था नहीं है तब तक हम अपने व्रत आदि को भी ठीक से नहीं पाल पाएंगे। नहीं, राग आदि की पढ़ती रहेगी तो कहीं ना कहीं हमारे व्रतों में ब्रह्मचर्य आदि में दोष लगेगा, अब रोक ही नहीं पाएंगे आप उसको। दिगंबरत्व तो अलग है और निर्ग्रंथत्व तो अलग है। अंदर में निर्ग्रंथ और बाहर में दिगंबर, ये दोनों का समागम है, उसका नाम मुनि दशा है। केवल दिगंबर हो जाए और अंदर ग्रंथियां पलती रहे तो वो मुनि नहीं है। और यहाँ पर एक विषय और है कि मानते हैं कि उच्च कोटि का वीतराग अवस्था नहीं है, वीतराग भाव नहीं है जो होने चाहिए। यहाँ पर भी उत्तम मध्यम जघन्य भी लगा दो। उत्तम अवस्था 12वें से ठीक, मध्यम अवस्था अपन लगाना चाहे तो गुणस्थान में 7वें से वहां तक मतलब 12वें तक ले लो, ठीक है ना। और जघन्य में अपन 6वां और अपना मतलब अगर जघन्य में भी अपन लेना चाहे तो अपन मतलब कभी कभी क्या होता है कि चौथे गुणस्थान में वीतराग भाव आ जाते हैं, तो विज्ञान की भूमिका बनती है। हाँ,
ठीक है। वीतराग भाव के प्रति स्थिरतान होता है तो चौथे गुण स्थान से लेकर उसको छठवें तक लगा लो उसको जगन अवस्था में। और दूसरी बात यह है दौलत राम जी ने अंतरात्मा के 3 भेद किए हैं। बिल्कुल। उत्तम अंतरात्मा 7म गुण स्थान से लेकर 12वें गुण स्थान वाली, और मध्यम अंतरात्मा 5म और 6ठम गुण स्थान वाली, जिसमें देशवर्ती और महावर्ती दोनों शामिल हैं, और जगन्य अंतरात्मा 4th गुण स्थान वाली को स्वीकार किया है, और तीनों को शिवमकचारी कहा। बिल्कुल। शिवमकचारी माने तीनों मोक्ष मार्ग हैं। सम्यक दर्शन ज्ञान चाटुराणी मोक्ष मार्ग का जो सूत्र है वो तीनों में लागू होता है। ऐसा नहीं है कि अविरत सम्यक दृष्टि के सम्यक चारित्र नहीं है, वरना वो मोक्ष मार्गी नहीं है। देखिए पंडित जी, चाहे मानते हैं कोई भी पोजीशन हमारी हो, जैसे पुलिस लाइन में अपन चले जाए, किसी में उदाहरण के लिए किसी में चले जाए, चाहे उसकी पोस्ट ऊपर की हो, चाहे सबसे नीचे पोस्ट कौन सी होती है, हवलदार होता है, क्या होता है? ऐसे कुछ हाथ में पता नहीं होता, कोई पोस्ट होती है। संज्ञान में बाहर के लेवल पे वो पुलिस ही पुलिस विभाग है, पुलिस विभाग है। सामान्य कथन पुलिस विभाग है। और अगर अंतरंग कथन में जाएंगे तो उनकी जो श्रेणियां उनकी हैं वो वहां लगा लेंगे। हाँ, तो उसी प्रकार हमको भी अगर अपने अंतरंग में स्टार मतलब अपने अगर गुणों को अगर विकसित अपने स्टार अपने गुण है, अगर अपने गुणों को विकसित करना है तो ऐसी कार्यशैली भी करो। और जैसी जैसी कार्यशैली आप अपनी वृत्ति को करते चले जाएंगे तो आपको स्टार खुद मिलेंगे, खुदेगा नहीं। और स्टार इसमें जो इस लाइन में भी जो है, जो पुलिस विभाग में, उसमें कार्यशैली के अनुसार स्टार मिलते हैं, मांगने से नहीं मिलते। और जैसी आपकी कार्यशैली डाउन होती है तो स्टार भी उतर जाते हैं आपके, ठीक है ना। तो ये व्यवस्था यहाँ पर है। आज हम यहाँ पर आप मानते हैं कि हमारी जो इस मोक्ष मार्ग में जो भर्ती, फिर वो मतलब भर्ती कहेगा अपन उसको क्या बोलेंगे, एंट्रेंस बोलेंगे, प्रवेश द्वार बोलेंगे, अपना चौथा गुण स्थान। ठीक, भर्ती हो गई हम। अब भर्ती हो गए, अब क्या करना है, अब अपनी अपनी कार्यशैली में अब यहाँ पर चरणानुयोग भी लगा लो, सब यहाँ सब लगाना पड़ेगा, सारे अनुयोग लगाने पड़ेंगे। अब यहाँ पर आप जैसा जैसा आचरण करते जाएंगे वैसे वैसे आपके अंदर विशुद्धि आती रहेगी। और एक बात और है, कभी कभी आचरण पालन करने के बाद विशुद्धि आती है और कभी कभी विशुद्धि आने पर आचरण होता है, ऐसा भी होता है, मार्ग में हो जाता है, ठीक है ना। तो अब जैसे जैसे आपका आचरण होगा वैसी आपकी विशुद्धि बढ़ेगी, या जैसी आपकी कार्यशैली के समय जो विशुद्धि के भाव होंगे वैसा आचरण होगा। सने सने बढ़ते जाओगे, आपके स्टार ऑटोमेटिक जो आत्मा के जो गुण है वो आवरण रूप में पड़े हुए हैं, आप उनको हटाते जाओ, अपने ऊपर स्टार लेते चले जाओ। ये तो हमारी पुरुषार्थ क्षमता है कितना लेके जाएंगे। पर अपन यहाँ पर ये कह रहे नहीं भाई ऐसा नहीं होगा। मानते हैं कि चौथे गुण स्थान में वीतराग भाव के प्रति श्रद्धान अत्यंत आवश्यक है। पंडित जी, वीतराग भाव के प्रति श्रद्धान या वीतराग मुद्रा के प्रति श्रद्धान अत्यंत आवश्यक है। अगर ऐसा प्राप्ति होगा हम आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे, उस अवस्था को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। पर हाँ सुनो आज गलती यहाँ होती है कि उस अवस्था में ही अपने को उस अवस्था का अनुभव करते हैं। एक सिपाही अपने को आईजी समझ ले, हाँ वो गड़बड़ है, वो पद के अनुसार भी गलत। और यथार्थ में कहा जाए वो हंसी का पात्र है। इसको अपन एक वैसे अपन यहाँ पे अपन कहते हैं, एक उदाहरण भी आगम में आता है, आप लोगों ने पढ़ा होगा। अगर कोई विधवा स्त्री अगर उस अवस्था में श्रृंगार करके बैठ जाए तो निंदनीय है, चर्चित है, चाहे वो कैसी भी हो, उसके चरित्र में कोई दोष नहीं है, चरित्र पक्का, पर अवस्था देखनी पड़ेगी। अगर वही अवस्था अगर उसके सापति के साथ में हो तो पति घर में भी न हो, और एक बार फिर भी श्रृंगार उनके महत्वपूर्ण है। और यहाँ पर एक बात लगी, पति साथ है, सही स्त्री है, फिर भी अगर श्रृंगार नहीं करे फिर भी बेकार, निंदनीय। मतलब सारी योग्यता होने पर भी अगर हम चारित्र को स्वीकार करें, चारित्र को स्वीकार ना करें फिर भी हम निंदनीय। बराबर।
ठीक है। और हमारी अवस्था अनुसार है, और उस अवस्था के अनुसार अगर ज्यादा अपने को मान के बैठ जाए, ओवर करके बैठ जाए, तो वो भी वाली निंदनीय हानि का पात्र है। तो आचार्य यहाँ पर बार बार एक बात कहते हैं कि समय अनुसार, अवस्था अनुसार, अपने गुण के अनुसार, इसको शब्द शॉर्ट में कहते हैं पदानुसार अपनी व्यवस्था को मेंटेन करके रखोगे तो आगे को चलते रहोगे। और लक्ष्य कहाँ का होना चाहिए? अपने भीतराग भाव, अपनी आत्मा, परम भाव की ओर देखते हुए आगे बढ़ते रहो। कहा जाता है, ना मानते हैं समय शकर की नीचे वाली, प्रारंभ मतलब जैसे प्रवेश गेट पर घुसते शकर जी में, तो गेट पर ध्यान नहीं होता पंडित जी, विमल समाधि में ध्यान नहीं होता। ध्यान कहाँ होता है? पारसनाथ स्वर्णवट पर। रास्ते में के दर्शन नहीं करते हो? करते हैं, ज्ञान में आ रहा है। और जो व्यक्ति अगर चंदा प्रभुता की अगर आपको सीमित करके बैठ गया, तो चोपड़ा कुंड तक सीमित करके बैठ गया, तो जल कुंड तक मतलब जो भी जल मंदिर वहां तक बैठ गया, तो स्वर्णवट कुंड नहीं पहुंच पाएगा, उसको पीछे बैक होना ही पड़ेगा। तो यही बात हमको इस समय में, और समय नहीं, आपने कुछ ही कहा कि कोरोना काल है, इस कोरोना काल से बचने का बहुत साधन जुटा रहे हैं, पर आत्मा में जो रोग लगा है, तो विश्वास का वो का छुड़ा रहे हैं। चिंतन भी नहीं, विचार भी नहीं है, विचार भी नहीं है, शरीर के प्रति चिंतित है। हाँ महाराज जी, हाँ जी स्वामी जी नमस्ते। हाँ महाराज जी कह रहा, जैसे किसी के, महिला के, स्त्री के गर्भ में बालक है, तो बालक पैदा होने पर वह माँ कहलाई जाएगी कि गर्भ में ही है, जब भी माँ कहलाई जाएगी। एक बात सुनिए, बिल्कुल बात सही है। चाहे यथार्थ में तो यही है कि बालक के जन्म होने के बाद माँ कहलाएगी, पर मान्यता में माँ बनने वाली है, ऐसा सत्ता उसके होगा। ये हम हाँ, ये सिद्धांत का विषय है। क्या कहेंगे? हाँ, ये सिद्धांत का विषय है। जो समय, सुनो सुनो, हाँ जी, जो समय दृष्टि है चौथे अवस्थान में, ठीक है, वो सिद्धांत का विषय है कि वो चारित्र को, ठीक है, स्वीकार करेगा, और वो उसके पास चारित्र नहीं है। और वो जो सम्यक का चरण है, वो श्रद्धा का विषय है। आपको क्यों गाली लगती है? मैं पूछा, आपको गाली क्यों लगती है? जब उससे सम्यक का चरण कहा जाता है, चारित्र को ना कहकर सम्यक का चरण किया जाए, तो गाली क्यों लगती है? नहीं, गाली नहीं लगती महाराज जी, महाराज जी गाली नहीं लगती। हम आपसे एक छेड़ाला वाली लाइन का अर्थ पूछना चाहते हैं। छेड़ाला वाली लाइन का अर्थ पूछना चाहते हैं, और छेड़ाला में दो लाइनें हैं। एक तो है चारित्र मोहवश लेशन संयम पैसुरनाथ जजे हैं, एक तो ये। दूसरा है जघन कहे अविरत समदृष्टि तीनों शिव मगचारी। अब शिवचारी अविरति को कहते हैं, और शिव चरण कहते हैं, मोक्ष मार्ग कहते हैं, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग का। ये सूत्र का अंश चौथे गुणस्थान वर्ती को है या नहीं? देखिए, चौथे जो कथन किया जा रहा है, उन्होंने किस अपेक्षा से कहा है, कौन से सम्यक दर्शन की बात करी है? शिव मगचारी शब्द प्रयोग है महाराज जी। ये शिव मगचारी है, ये व्यवहार वाला नहीं है, ये निश्चय वाला है। और शिव मग तब तक प्रकट नहीं होता जब तक तीनों की एकता नहीं होती। हाँ हाँ हाँ, पकड़ में आ रही पंडित जी। हाँ, आप सही जगह पहुंच रहे हो। सुनो, जो बीतराग सम्यक दर्शन है, ठीक है, वो बीतरागता सम्यक दर्शन कहाँ से प्रारंभ होता है? बीतरागता और सम्यक चारित्र में भी कोई भेद है क्या? मैं क्या कह रहा हूँ, जो बीतरागता सम्यक दर्शन है, वो कहाँ से प्रारंभ होता है? बीतरागता और सम्यक दर्शन दो गुणों की पर्याय है।
वीतरागता चारित्र गुण की पर्याय है, और सम्यक दर्शन श्रद्धा गुण की पर्याय है, और सम्यक ज्ञान ज्ञान गुण की पर्याय है। तीन गुणों की तीन पर्याय है, तीनों की एकता की शुरुआत और तीनों की पूर्णता अलग अलग तरीके से होती है। शुरुआत एक समय में होती है और पूर्णता अलग अलग समयों में होती है। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र तीनों का जन्म एक साथ हुआ, लेकिन पूर्णता जो है एक की 10वें गुण स्थान के बाद, एक की 13वें गुण स्थान में और एक की 4वें गुण स्थान में भी हो जाती है, लेकिन जन्म एक साथ होता है। जैसे जन्म लेता है तो पूरा जन्म लेता है, लेकिन उसकी जो अवस्थाएं बालकपना, वृद्धपना और तरुणपना एक क्रम से होती है, लेकिन वो बालक जो पूर्ण जन्मा है वही वृद्धत्व को प्राप्त होगा, लेकिन उसमें समय लगेगा। नहीं मैं जी के लिए समय है, लेकिन जन्म के लिए समय नहीं है। जो शरीर के अंगोपांग जन्म के समय थे, वे ही शरीर के अंगोपांग कालांतर में वृद्धत्व और युवावस्था को प्राप्त होंगे। लेकिन बोल लिया आपने। अब सुनो, क्या गर्भ में जो बालक था उसके पूर्ण अंग नहीं थे क्या? हाँ है, हाँ है। तो वहां पर चारित्र हो गया उसको। अभी 9 महीने तक उसके अंग होते हुए भी उनमें इतनी क्षमता नहीं है कि वो बाहर आकर बाहर का वातावरण झेल ले। इसलिए माँ के गर्भ में उसे 9 महीने तक उस अंगों की उसे सुरक्षित रखा जाता है, और अंगों को बल देने के लिए माँ के गर्भ में जो व्यवस्था है वहां से उसे पूर्णता होती है। अरे वो जो आप कह रहे हैं वो ठीक है, परंतु यहाँ मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि आपने कहा तीनों एक साथ होते हैं, तो वो लाइन कहाँ जाती है आचार्यों की कि सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र, सम्यक दर्शन ज्ञान की गाथा 144 की आप उठाती टीका। अरे जो मैं कह रहा हूँ एकांत से क्यों लेकर चलते हो, और आचार्यों ने कहा उस बात को मैं प्रमाण दे रहा हूँ आपको। एक मैं कहूँगा महाराज जी, निवेदन है, बिल्कुल यहाँ पर बात आपकी हो सकते हैं। दूसरे आचार्य को गौण क्यों करते हो? महाराज जी आप उसे खोलिए ना। कोई भी जैसे आत्मा नाम की वस्तु है, वह अनंत गुणों से युक्त है कि नहीं, अनंत गुण धर्म वाली है कि नहीं। तो किसी अवस्था में उसी के किसी भी गुण की हानि वृद्धि होती है क्या? पहली बात, किसी भी गुण की, यानी अनंत गुणों में से कोई ऐसा गुण है जो हानि को हो जाता हो अथवा किसी अवस्था में वृद्धि हो जाती है? परिणमन होता है बस, हानि वृद्धि नहीं होती किसी गुण में, किसी वस्तु के में। जो अनादि धन वस्तुएं हैं उनमें आत्मा भी एक वस्तु है, वह अनंत धर्मात्मक है, अनंत गुणात्मक है। तो दर्शन ज्ञान चारित्र सुख वीर आदि उसके अनंत गुण हैं। कौन सी अवस्था में इनके गुणों, इसके इन गुणों में घात हुआ है? कौन सा गुण ऐसा हुआ है जिसमें से निकल गया? पहली बात, मिथ्यात अवस्था में भी क्या उसके चारित्र गुण नहीं है? मिथ्याचारित के रूप में उसका परिणाम है, पर्याय है कि नहीं? अभाव तो नहीं है। जब मिथ्याचारित के रूप में चारित्र गुण का परिणाम मिथ्या गुण स्थान में है, 6वें गुण स्थान में वही सम्यक चारित्र के रूप में आप स्वीकार करते हैं, 5वें गुण स्थान में उसी को आप देश चारित्र के रूप में स्वीकार करते हैं, तो फिर बताओ 4थे गुण स्थान में उसके किस रूप में स्वीकार करते हैं? देखिए यहाँ पर बात ये है, आप मुझसे बोल रहे हैं, यहाँ पर ये बात है जो दर्शन ज्ञान चारित्र आत्मा गुण है, आप पर क्या वहां पर नहीं है? वहां पर है। जैसे एक बात यहाँ पर समझेंगे, अपन उस गर्भस्थ अवस्था की बात जो महाराज जी ने उदाहरण दिया समझेंगे। गर्भ का प्रथम दिन और गर्भकूड़ का अंतिम दिन, प्रथम दिन और अंतिम दिन दोनों में अंतर है। जैसे जैसे वो गर्भ काल बढ़ता जाता है, ठीक है ना। अब प्रथम दिन में मानते हैं गर्भस्थ अवस्था आई, उसमें दर्शन भी है, ज्ञान भी है, और यथा योग्य पदानुसार चारित्र भी है। और जो जीव आगे बढ़ेगा ना गर्भ में, वो संगीत पंचेंद्रिय। हाँ, यहाँ पर वो अलग विषय है। यहाँ पर हाँ यही लगा, हाँ 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 हाँ, ठीक है, हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है, बिल्कुल
पूरा कर्ता हो गया जितना उतना है। अपूर्णता तो नहीं है, अपूर्णता मां सिर्फ इतनी है कि पूर्णता होने पर भी अपूर्ण है। ऊपर अपूर्ण अवस्था क्यों है? हाँ, अभी कह सकते प्रकट हैं, रूप में नहीं है। कह सकते हैं। प्रकट रूप में नहीं है महाराज जी, एक अपूर्णता अपर्याप्त दशा, बिल्कुल। एक पूर्णता जन्म लेने से पूर्व तक की अपर दशा, वो भी अपूर्णता है। और इस अपूर्णता को देखो तो जन्म के बाद जो वृद्धत्व है, बीच की सारी अवस्थाएं अपूर्ण है। सापेक्ष दृष्टि से सब अपूर्ण है और निरपेक्ष दृष्टि से सब पूर्ण है। और एक बात और पंडित जी, माँ के संज्ञान में गर्भ का प्रथम दिन हो या अंतिम दिन हो, वो बच्चे उस अवस्था में अपने बच्चे का ही अनुभव करती है। हाँ, करती है। दूसरे का वो ध्यान रखिए, इस कोई उस पद के अनुसार आचार्यों ने सम्यक को चरण किया। माँ को तो पूरा व्यवस्था है उस बच्चे की। अब यहाँ पर यह है कि गर्भ जो अवस्था हमारी बनी, उस अवस्था में हमें क्या करना है? सुरक्षा। हाँ, उस सुरक्षा को ही आचार्य क्या दिया? उसकी प्रति उसको आचार्य ने दर्शन ज्ञान चाहते क्या दिया उसको? अब यहाँ पर हाँ जी, जैसे 7वें अवस्था में तो पहले आप चौथे पे आओ भैया, 7वें में जाओ, तो सुनो चौथे सुनो, हाँ आत्मा चरण का है, ठीक है। आत्म चरण, आत्मा में चरण करना चारित्र है, आत्मा में चरण करना चारित्र है। वो आत्मा में चारित्र जो होता है, आत्मा में चरण होता है, वो जो है 7वें अवस्था से प्रारंभ होता है। इसमें भी महाराज जी दो मत है। इसमें भी दोनों हैं, एक दोनों हैं, जिसको स्वरूपाचरण कहा जाता है। आने बड़ी सुनो, यहाँ पर दो आचार्य के मत है। यहाँ पर धर्म ध्यान शुक्ल ध्यान की भूमिका को लगाना पड़ेगा। यहाँ पर दो आचार्य है, यहाँ पर भी देखना पड़ेगा। एक को लेके नहीं चलेंगे, अपेक्षा लगानी पड़ेगी। लगा रहे ना। अब देखिए यहाँ पर महत्वपूर्ण बात है, चाहे वो एक आचार्य कहते हैं कि 10वें से प्रारंभ होता है और एक आचार्य कहते हैं कि 7वें के 7 वाले से प्रारंभ। बात में करना है, चलो जिसको ज्ञानी स्वरूपाचरण कहते हैं। अब जो भी उसमें कहते हैं, यहाँ पर समझने वाली बात ये है, आप पहले इसलिए आ जाइए, आप थोड़ा अपन नीचे वाले पे आते हैं, अपन 7वें की बात तो अपन फिर बाद में कर लेंगे। यहाँ पर आ जाइए, आपसे पूछेंगे कि जो प्रथम दिन और जो अंतिम दिन है, क्या उसकी माँ के प्रदान में या माँ के ज्ञान में या माँ के उस गर्भस्थ अवस्था को सुरक्षित रखने में कोई अनुभव में कोई कमी? क्या अनुभव पूरा है। वो लात मारे रहा ना बच्चा, मालूम है बच्चा लात मार रहा है ये। अरे पहले दिन कहाँ से लात मार देगा वो? और पहले नहीं, सुनो, लात नहीं मारेगा तो उसको जो पता चल जाएगा मेरे गर्भ में बालक आ चुका है। यहाँ पर बात यही है, जैसे ही हमको पता चला कि मेरी आत्मा मेरी आत्मा पर तत्वों से भिन्न है, ऐसा उस गर्भ के अंदर हमारी बात आ गई, तो वहां पर हम श्रद्धान भी कर रहे हैं, ज्ञान भी कर रहे हैं। उस भाव को सुरक्षित रखने के लिए जो आचरण वो सम्यक्त चरण है। वो सम्यक्त चरण है। चारित्री का सम्यक्त चरण कहेंगे, श्रद्धा का विषय है वो। और जैसे जैसे पंडित, जैसे जैसे हम उस अनुभव की ओर आगे बढ़ेंगे, जैसे जैसे गर्भकाल आगे की ओर बढ़ेगा, उसके बाद बच्चे का जन्म होगा, फिर उसके अनुसार जो पहले दिन अनुभव आया था, वो अनुभव फिर दूसरे और अंतिम दिन नहीं आएगा, उससे उत्कृष्ट वाला आएगा। तो उसके अनुसार उसकी सुरक्षा भी अच्छी हमने कर ली। अब फुल पोजीशन पे आ गया, मतलब जन्म होने वाला है, उस समय का अनुभव अलग ही होगा। उस अनुभव के अनुसार उसकी मतलब उसका अनुभव अलग होगा, उसकी सुरक्षा भी अलग होगी। अगर हम पहले दिन की अगर सुरक्षा का अंतिम दिन पर लगाएंगे, तब संभव भी नहीं है, नहीं होगी। उसमें जो उसमें तो रस आएगा, जो आपने चारित्र की बात कही, आत्मा में जो आत्मा के अंदर जो वेदन हो रहा है, आत्मानुभव हो रहा है, वो निश्चित आत्मा हो जाएगा। पर कहने में बाहर की सुरक्षा का बची है। तीर्थंकर की जब तक बच्चा, महाराज जी, जब तक बालक जो है जमीन पे नहीं आ जाएगा गर्भ से,
जब तक वो आनंद नहीं आएगा माँ को। सुनो महाराज जी, सुनो। जब तीर्थंकर की माँ ने 16 स्वप्न देखे और अपने राजा से पूछा कि इनका फल बताइए, तो राजा ने बताया अवधि ज्ञान से जानकर कि तुम्हारे तीर्थंकर पुत्र बहुत जल्दी होगा। बहुत खुशी हुई, इतनी खुशी हुई कि उस माँ को इससे पूर्व ऐसी खुशी कभी नहीं हुई। और जैसे ही बालक तीर्थंकर गर्भ में आया, उसकी खुशियां और बढ़ती चली गई। परिवार की उसकी तो खुशियां बढ़ती चली गई, लेकिन प्रजा की खुशी अभी नहीं हुई। लेकिन जब बालक ने जन्म लिया, तब माता खुशी, पिता खुशी, परिवार की खुशी, देवताओं की खुशी, प्रजा की खुशी। और देवताओं की खुशी तो इतनी जबरदस्त कि उठा करके 99,000 योजन ऊपर सुमेरु पर्वत पर ले गए, वहां से किया। ये खुशी बिल्कुल ऐसी है जैसी तीर्थ कोई मुनिराज दीक्षा ले ले तो सारा जगत जानता है, अनुमोदना करता है, बाजे बजाता है, उत्सव करता है और मुनिराज के गीत गाता है। परंतु जैसे मुनिराज को सम्यक दर्शन ज्ञानचारित्र यहाँ प्रकट हुए हैं, उसका एक अंश चतुर्गुण स्थान में भी है। वहाँ बाजे बजाने वाला कोई नहीं है, लेकिन वो आत्मा स्वयं अनुभव करती है कि मेरे अंदर सम्यक दर्शन है, सम्यक ज्ञान है, सम्यक चारित्र। वो भी श्रद्धा का विषय है ना पंडित जी, वो भी श्रद्धा का विषय है, उसे चारित्र नहीं कहेंगे। सिद्धांत का ही नहीं, अकेला ही सिद्धांत का भी है। कर्ण लब्धि के परिणाम, अनुवृत्तिकरण से अपूर्व, अधैकरण से अनुवृत्तिकरण के परिणाम के मध्य में जितने समय है, उतने समयों में असंख्यात गुणी निर्जरा होती रहती है। और वो उपशम सम्यक्त का जो अनुवृत्तिकरण का अंतिम काल है, उससे पहले सूक्ष्म पर समय और सूक्ष्म मिथ्या दृष्टि का अंश होने पर भी वो जीव मिथ्या दृष्टि नहीं कहलाता। और जैसे ही वो उपशम हो जाता है, उस समय ना मिथ्यात्व रहता है और ना अविरति रहती है। उस काल में जिस समय महाराज जी प्रथमोपशम सम्यक्त का अंतिम समय, उस समय अनंतानुबंधी, चलो मैं कहता हूँ उसका तो उपशम हो गया, मिथ्यात्व का हो गया। लेकिन प्रत्याख्यान और संज्वलन ये कसाएं रहती हैं, लेकिन ये भी ऊधम नहीं बचाता, अनुभव में नहीं आते और ना उस जीव के उपयोग को खींचती है। उस समय ये जीव ऐसा अनुभव करता है कि मानो वो, अब क्या कहें, साक्षात सिद्धार्थ जैसा अनुभव करता है। देखो समय सार की गाथा में लिखा है, 144 गाथा में पढ़ता हूँ थोड़ा। देखिए पंडित जी, अब बात यहाँ पढ़ लो। एक विषय आता है अनुभव करता है, हाँ, इसके बारे में कल चर्चा में विस्तार से करूंगा। इसमें सबसे अच्छा विषय है अनुभव और अनुभूति। हाँ, इसकी चर्चा अपन कल कोई समय अपनी चर्चा इसी पर होगी, अनुभव और अनुभूति। ठीक है, हाँ, कल का विषय ये रहेगा, अनुभव और अनुभूति। महाराज जी, हाँ जी, पहली बात तो ये है कि जैसे कोई व्यक्ति छाए में बैठा हुआ, मतलब पटे में बैठा हुआ है और पानी गिर रहा है बाहर, जो हवा आ रही है मिथ्यात्व की जो गर्म हवा थी, सम्यक्ति की ठंडी हवा है, और पानी बाहर गिर रहा है ना, और पानी गिर रहा है, उसकी अनुभूति हो रही है कि अनुभव में आ रहा है, ये कल गिर रहा है कि हवा आ रही है। ये सारा विषय अपन कल इसको फिर पूरे संचालित करेंगे, क्योंकि समय बहुत हो गया, 9:30 बज गए हैं, 9:30 है ना। उसको कल अपन लेंगे। विषय बड़ा मार्मिक है कि अनुभूति और अनुभव, इन दोनों विषयों को अगर समझ लेंगे तो हमारी जो विचारधाराएं हैं, जो कभी कभी हम लोग अपनी विचारधारा में स्वयं ही उलझ जाते हैं, वो वहां से सुलझेंगे। ठीक है ना, और इसको कल विषय लेंगे। पूरी महावीर भगवान की जय। So